हाँ जो जी, जो दोनों फरिश्ते हैं, जबराइल और इसराफील, तो ये तुर्यातीत में इनका निवास स्थान है या महाकाल में? सिर्फ ये जान। ये हाँ जी श्रीनिवास अंकल, ये अभी तक इसमें आया नहीं है तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी। सिर्फ यही लिखा है कि सत स्वरूप में उनका स्थान है, तो एग्जैक्टली नहीं लिखा, पर ऐसा मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा लगता है, क्योंकि चौपाई के प्रमाण के बिना कहना भी नहीं चाहिए कि ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे कहना कभी अच्छा नहीं लगता कि मेरे दिल में आता है कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, जो महामती जी के दिल में आता है ना, वो 100% ट्रू है। तो यदि इसकी कोई चौपाई या टीका में लिखा हुआ मिला तो आपको जरूर बताऊंगी, और सुंदर साथ जी भी बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल सत्स्वरूप ही लिखा हुआ है ऐसे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे एक थोड़ा सा इंद्रावती जी के बारे में पूछना था कि इंद्रावती जी किसको कहा गया है? जो पांच पांच जो दिए गए हैं उनमें इंद्रावती जी, क्योंकि राज्य की पांच चीज बताई गई हैं, हाँ तो उनमें जी, इंद्रावती जी एक्चुअली कहाँ है, कौन हाँ है? जी, मैं आपको बताती हूँ डीपी सिंह जी। राज्य का आवेश जब भी आता है तो बेस में कोई आत्म होती है। पहले तन होता है, एक तन धारण करते हैं, एक जीव धारण करते हैं, फिर एक आत्म होती है, फिर उसके ऊपर राज्य। राज्य का आवेश डायरेक्ट जीव पे तो आ नहीं सकता, तो एक कोई आत्म होती है जिसके ऊपर राज्य का आवेश आता है। तो ब्रज और रास में राज्य ने अपने सत अंग की वो आत्म ली, यानी अक्षर आत्म ली, और उसके ऊपर राज्य का आवेश आया। ठीक है। और जब ये जागनी रास यानी जागनी की लीला शुरू हुई, तो अब उन्होंने अपनी आनंद अंग रूपा सखियों की आत्म के ऊपर उनका आवेश आता है। पहले श्यामा महारानी की आत्म के ऊपर आया, और उसके बाद फिर इंद्रावती जी की आत्म है। पांच शक्तियां उनसे अलग हैं, उनके ऊपर राज्य का आवेश आया। और वो पांच शक्तियां कौन कौन सी हैं? राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और असराफील और जबराइल, ये हैं वो पांच शक्तियां। श्री धनी जी को जोश यानी के जबराइल, आत्म दुल्हन यानी के श्यामा जी, नूर यानी अक्षर ब्रह्म, बुद्ध यानी असराफील, हुक्म यानी राज्य खुद, है ना। तो ये हुक्म बुद्ध मूल वतन। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, असराफील और जबराइल, इन पांचों को पांच शक्तियां बोला जाता है। तो हाँ इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर ये पांचों शक्तियां आकर बैठकर लीला कर रही हैं। हाँ, वो ठीक है। अब हाँ चूंकि जी, वहां परमधाम में कोई नाम नहीं है, तो फिर इंद्रावती का नाम कहाँ से आया, ये मुझे थोड़ा सा वो संशय है। हाँ जी, एक चौपाई में हम लोग ये नेक्स्ट मंडे करेंगे, या कोई और दिन में आप सब सुंदर साथ मंडे मंथन ही रखते हैं, एम मंडे एम मंथन हम रखेंगे। तो उसमें ये एक चौपाई उसमें ये भी आई है कि काल माया में ये नाम धराए हैं। देखो, मुझे लगता था जैसे आप देखो ना, ब्रज के नाम कंटिन्यू नहीं हुए, रास में इंद्रावती बोला और ब्रज में उनका नाम था मानक दे। इसका मतलब ब्रज के नाम रास में कंटिन्यू नहीं हुए हैं। और रास में योग माया में उनको नामों से पुकारा भी गया था या नहीं, ये हमें पता नहीं। हमें कब पता लगा? जब श्री मुखवाणी लिखी गई, तब हमें पता लगा कि रास में इंद्रावती, रास में केसरबाई। तो ऐसा लिखा है कि काल माया में आकर ये नाम धराए गए, यानी जब सुंदरबाई नाम धराया गया ना, तभी ये नाम बाकी भी उनको दिए गए। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि या तो रास में मैक्सिमम, या फिर यहाँ जो तीसरा ब्रह्मांड बना इसकी तो चौपाई मिली है, रास की मुझे मिली नहीं है अभी, शायद वो भी हो कहीं, सुंदर साथ हेल्प करेंगे ढूंढने में। तो काल माया में सुंदर बाई, जब श्यामा जी के तन में राज्य की शक्ति आई, देवचंद्र जी के तन में सुंदर बाई उनको कहा गया, उनकी आत्म का नाम, तभी बाकी सब उनकी अंगरूपा सुंदर साथ को भी नाम दिए गए। हमें तो श्री मुखवाणी उनके भी बाद लिखी गई, तो तब तक तो इंद्रावती केसरबाई नाम दिए ही जा चुके थे। तो फिर रास का वर्णन भी उसी के थ्रू कर दिया गया कि ये इंद्रावती थी, उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो वर्णन कैसे करें? किस रूह ने किसको कहा? परम धाम तो नामों से परे है। अब किन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ कैसे बताएंगे? अब तो नाम धराए जा चुके हैं, बहुत इजी हो गया। तो उन्होंने रास का वर्णन भी उन नामों के साथ ही किया, ऐसा लगता है। यदि कुछ और हो, रास से हो सकता है नाम धरा दिए गए हो।
तो हो सकता है, मतलब हम पर इस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि कब क्या क्या हुआ, मुझे इतना ही पता है। हाँ जी डीपी सिंह जी, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी 3 शब्द आए हैं, बसरी, मलकी और अक्की, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ जी, इसके बीच में आया था नाम ये 3। हाँ जी, हम लोगों ने ना प्रॉपर शुरू से किया नहीं है ये। बसरी मतलब मोहम्मद साहब को कहते हैं, मलकी मतलब देवचंद्र जी के तन में जब राजी ने लीला की, और हक्की यानी प्राणनाथ जी स्वरूप। तो इन तीनों सूरतें कहते हैं राजी की, 3 सूरतें, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हक्की सूरत। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दुष्यंत भैया, आपका हैंड रेज होते ही मुझे लगता है कि अभी कैसे आएगा ये, सुंदर साथ जी रेडी हो जाइए उत्तर देने नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। दीदी, मुझे अभी जो डीपी सिंह जी बात कर रहे थे कि जो परमधाम में नाम नहीं है, तो मेरे हृदय में कुछ दूसरा भाव आ रहा था हाँ जी, कि जैसे कहते हैं हम परमधाम शब्दातीत है, कि परमधाम में कोई नाम नहीं है या कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो हम किस भाव में कह रहे हैं? ये मेरे व्यक्तिगत भाव है, बिल्कुल गलत हो सकते हैं, क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि परमधाम को नामों से परे इस वजह से कहा गया और शब्दातीत इसलिए कहा गया कि यहाँ के जो शब्द हैं, यहाँ के शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। जो कुछ भी कहूं सो उड़े रहे। तो इस वजह से कहा कि शब्दातीत है, हमारे शब्दों में आने वाला नहीं। लेकिन परमधाम में नाम है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चौपाई ऐसी मिली, आप सब सुंदर साथ जी सहूर करें कि परिक्रमा की चौपाई मिली, प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 50। ये चौपाई पुष्ट करती है कि परमधाम में सखियों के भी नाम है और राज्य के भी अनेक नाम है। तो पहली चौपाई है, सखियों के नाम ले ले बुलावे, धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पीऊ पीऊ तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। तो ये चौपाई कह रही है कि सखियों के अलग अलग नाम पुकार करके बुला रहे हैं वहां के पशु पक्षी। और राज्य के अनेकों नाम है, उसकी चौपाई है, ना गिनती नामे जो हक के। राज्य के इतने नाम हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। सो हर नामे करे जिकर, मुख चोंच सुंदर सोहने, बोले बानी मीठी सकर। तो ये 2 चौपाई तो कह रही हैं कि नाम है, लेकिन हम कहते हैं शब्दातीत है। वो शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि यहाँ का, इस जगत का कोई भी शब्द परमधाम के सामर्थ्य को, वहां की महिमा को कहने के, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है यहाँ के शब्दों में। तो इन चौपाई पे सुंदर साथ जी इसे प्रार्थना, इन पे थोड़ा सहूर करें, और जो कुछ इस आगे इसमें खुलासा हो तो मेरी आत्मा को भी थोड़ा सा दें। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, अति सुंदर। एक इसमें मैं बस अपना 1 सेंट ऐड करना चाहूंगी। आपने बहुत सुंदर ये कहा, पर काफी जगह स्वामी जी ये लिखते हैं कि यहाँ के भावों के अनुसार वहां पर पूरा वर्णन किया गया है। जैसे प्रेम के नाम नहीं होते, हम प्रेम से किसी को पुकारते हैं, तो वैसे वैसे नाम शायद वहां पर उस प्रेम की भाषा में प्रेम के ही वो जरूर हुआ करते होंगे। यहाँ की भाषा के ये जो नाम लिखे गए हैं, ये नाम वहां पर नहीं होंगे जो यहाँ पर धराए गए हैं, जो शास्त्रों में लिखवाए गए हैं, सुंदरी च इंदिरा, वो शायद वहां पर नहीं होंगे। पर प्रेम की भाषा के हो सकता है वहां नाम हो। और यहाँ का मसाला इत का दे, पूरी वाणी, मानिक पहाड़ का वर्णन हो ही नहीं सकता। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा, वहां लिखा हुआ है, सखियों के तन जवाहरातों जैसे हैं। जवाहरात में आप उसको हाथ लगाओ तो कितना स्मूथ होता है ना वो, यदि आप हाथ लगाओ किसी हीरे को तो स्मूथनेस कितनी होती है। उसमें एक रोम बनाने की भी जगह नहीं है कि एक रोम छिद्र भी बना दिया जाए उनके शरीर को।
राजी ने ऐसा, महामती जी ने ऐसा लिखा है। और फिर बार बार अगली 10 चौपाइयों में महामती जी पता है क्या लिखते हैं, मैंने क्यों उनको जवाहरात कह दिया, जवाहरात तो कुछ भी नहीं है, पर मैं करूं क्या, मैं देख तो वहां पा रहा हूं पर मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ जवाहरात से ऊपर कुछ है ही नहीं जिससे मैं उसका वर्णन कर दूं। तो इसी प्रकार मसाला इत का दे लेकर वहां का वर्णन किया गया, क्योंकि यहाँ नाम के बिना कार्य ही नहीं चलता। तो यहाँ का मिसाल दे देकर ऐसा लगता है कि परम धाम का भी वर्णन किया गया होगा। हाँ जी, प्रणाम जी। और बिल्कुल प्रेम के, हाँ जी बिल्कुल आशीष, बिल्कुल बिल्कुल ठीक दीदी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहां तो प्रेम की भाषा अवश्य होगी, बिना संवाद के लीला कैसे होती होगी परम धाम में? जो इतनी लीलाएं हैं तो संवाद तो होगा, संवाद है तो भाषा भी होगी। तो यहाँ की भाषा भले ही ना पहुंचे, यहाँ के शब्द ना पहुंचे, लेकिन वहां नाम और भाषा अवश्य होगी प्रेम की, बिल्कुल वो ऐसा मुझे परम लगता धाम की प्रेम की भाषा होगी, जिसके उनके अपने ही नाम होंगे, है ना। है। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी सोनिया। प्रणाम। वैसे तो जो मेरे मन में भाव चल रहा था आपने भी वही जवाब दे दिया, भी यहाँ पर वर्णन करना तो इसलिए नामों की आवश्यकता है। लेकिन दुष्यंत भैया एक बार ना मन में ये भी आया था, या यूं कह लो किसी सुंदर साथी ने बोला था, बहुत पहले की बात है, जो आपने चौपाई बोली ना, नाम ले ले के बुलावे धनी जी के आगे मुजरा करावे। तो ये मुजरा उन पशु पक्षियों का हो रहा है ना, मुजरा यही चौपाई है ना, पशु पक्षियों की लीला, पशु पक्षियों की लीला। तो मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि जैसे एक पक्षियों में जो सिरदार सबसे आगे आया, उसने अपने बाकी पक्षियों को बुलाया, तू आ, नाम लेके उसको बुलाया, तू आ, तू मुजरा कर धनी के सामने, ऐसा करके किसी ने बोला था। तो मुझे तब से है ये नाम लेने, नाम किसका नाम, अपने संगी साथी पशु पक्षियों का नाम लिया यहाँ पे, भी तू आके मुजरा कर, ये भाव सखियों भी का आया शब्द था। आया दीदी, सखियों के नाम हाँ, ले ले उसने बुलावे। अपनी सखियों को, उसने अपनी सखियों को, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना, नहीं वो जैसे तो आशी दीदी एक ही बात हुई, अगर नामों का प्रवेश है तो फिर वो हाँ सबके लिए ही है, चाहे हाँ वो पशु पंखियों के लिए हाँ, ही क्योंकि क्यों। मुजरा तो इस टाइम सखियां हाँ उसकी, जी जैसे एक पक्षी आया, मोर बड़ा वाला आया, उसने अपने बाकी मोरों को बुलाया, बिल्कुल। चल हाँ तू आ जी जा, तोता वो है, तो, मैना, भी तू हाँ मुजरा जी कर हाँ। अब धनी के तो सामने। वहां पर यदि ऐसा मान सकते हैं कि यदि प्रेम की भाषा है, तो उस प्रेम की भाषा में प्रेम के लिए आप नोटिस भी ये भी कीजिएगा कि जब प्रेम किया जाता है ना, तो उसके लिए कुछ चाहिए ही नहीं होता है एक्चुअली में। पर जब बाकी प्रेम सोनू हो ये बात जाता ठीक है है, कि लीला, लीला में तो लीला नाम लीला चाहिए ही रूप ना, में करने के लिए बहुत सुंदर ये बात थी। बेशक और वो सब प्रेम की सुंदर लीला साथ है। इस, हाँ हाँ जी सब सुंदर लेकिन साथ इस पे हाँ, विचार करेंगे लीला जरूर। में नाम तो चाहिए ही ना, जी बिना नाम के लीला कैसे होएगी। जी बेशक फिर भी अलग अलग लीलाएं है ना, दिल में अलग अलग भाव भी आते हैं। हम कहते हैं एक सखी के दिल में आया राज्य पीली पाग पहनने, एक सखी के में मैं सफेद पाग पहन ले, उसको वही दिखाई दी। तो लीला रूप में तो एक अलग अलग है ही है ना। तो नाम लीला में तो हम नाम नाम नहीं बोलेंगे तो वर्णन कैसे करेंगे, बात तो सारी हाँ ये जी है, बिल्कुल, प्रणाम जी वर्णन करने के प्रणाम लिए जी। तो जरूरी है, यानी यही कि समझ है। हाँ जी, वर्णन करने के लिए मसाला इत का दे, तो वर्णन बहुत सुंदरता से वहां पर किया गया। बाकी तो वहां जाके देखेंगे अब कैसा होता है। एक मिनट, हाँ जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे पता है लेट तो बहुत हो रहा है, पर मुझे दुष्यंत भैया की बात बिल्कुल ठीक लगी है। नाम तो वहां होंगे लेकिन गुणों के अनुसार नाम होंगे। जैसे जो तान छेड़ रही थी तो उसका नाम तान बाई रख दिया, जैसे जो झरमरी बजा रही थी तो झरमर बाई रख दिया। तो जो जैसा काम कर रहा था ना उसके अनुसार राज जी ने प्रेम में आकर उनके नाम रख दिए, मुझे ऐसा लग रहा है राज जी। बहुत सुंदर भाव सुंदर साथ बता रहे हैं आपने। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके अलावा अब यदि कोई प्रश्न हो सुंदर साथ के पास तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी काफी लेट हो रहा है सुंदर साथ जी के लिए। तो आप मुझे इसके अलावा, इस प्रश्न के अलावा सब अपने विचार देंगे आगे। तो मैं सबके एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ सुंदर साथ जी। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न है तो वो बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई प्रश्न? हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं तो वही कह रही थी कि इश्क में नाम की जरूरत नहीं होती। हाँ जी इश्क इश्क होगा तो वहां पर नाम नहीं चलेगा।
हम इधर के हिसाब से भी देखें, जब हम इश्क में चले जाते हैं तो किसी का नाम नहीं पुकारते, आंखों से बातें होती हैं। जी बहुत सुंदर, सबके भाव बहुत सुंदर। देखिए दुष्यंत भैया, आपने भी बिल्कुल सही कहा। देखिए वहां माणिक, लाल, नीला, पीला, सब ये भी तो नाम ही है। ये बंदों के नाम नहीं है तो रंगों के नाम है। नाम तो बहुत आए हैं, आपने बिल्कुल ये सही पकड़ा है। नाम मतलब जरूरी नहीं सखियों के नाम, वहां माणिक, ये नगों के भी तो नाम है ना। तो उनका मसाला देकर, यहाँ पर राजी ने उनकी मिसाल देकर वहां का सारा क्लियर किया है। ये बहुत सुंदर लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रफुल्ला जी, और इसके बाद हम मिलकर जयकारा लगाएंगे। बहुत, हाँ जी प्रणाम जी प्रफुल्ला जी, प्रफुल्ला बेन। दीदी प्रेम की भाषा स्वामी जी ने कहा कि मुग्ध होती है, उसमें कोई बोलना चालना नहीं होता है परम धाम में। जो लीला दिल में आती है वही जाहिर हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा वहाँ कोई शब्दातीत है, वहाँ कोई नाम ही नहीं होता। और कोई लीला होती हो तो राज्य दिल में जब लेते हैं तो रूह में और स्वामी जी में आती है। और मुग्ध भाषा, उसमें कोई बोलचाल नहीं होती, प्रेम की मुग्ध भाषा होती है। वो अंतिम अवस्था होती है। और परम धाम है वो हमारा अंतिम अवस्था का स्थान है कि जहाँ कोई बोलना नहीं, कोई नाम नहीं, कोई लीला नहीं, क्योंकि जो दिल में आया राज्य में वो ही सखियों के रूप में लीला की। इसीलिए प्रेम की भाषा बहुत मुक्त होती है। हाँ जी बहुत इसीलिए सुंदर। कोई वहाँ कोई सखियों का ही नाम नहीं और पिया जी का ही नाम नहीं है। और जो बिल्कुल हमें माणिक पहाड़ में जाना है तो हमें राज्य ने दिल में लिया कि वो माणिक पहाड़ है। वहां तो माणिक पहाड़ का ही कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ लीला करनी है तो हमें दिल में लेना है कि माणिक पहाड़ कैसा है। तो हमें दिल में राज्य ने दिया कि माणिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा है और उसमें वो मोहलत है, उसमें वो मोहलत है। लेकिन वहां तो कोई ऐसा है ही नहीं है। राज्य के बिल्कुल। आभूषण पहने तो वो ही आभूषण है ही नहीं, क्योंकि हमारा स्पर्श होता है तब हमें पता चलता है कि राज्य ने वो हार लोकेट पहरा है। बाकी तो वहाँ कोई है ही नहीं, आभूषण ही नहीं, हाँ वस्त्र जी ही नहीं। प्रफुल्ला बेन बहुत सुंदर। बहुत एक्चुअली यहाँ पे वर्णन करने के लिए शब्दों की जरूरत है सुंदर साथ जी। यहाँ हम उन शब्दों के बिना कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रे। तो ये सारी परम धाम की लीला वो शब्दों में लेकर आ गए हैं यहाँ पर। इससे यही समझ में आता है। पर सब सुंदर साथ मिलके सहूर करेंगे। आइए अब जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।